Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने ट्रांसमिशन मीडिया और वाइड मीडिया के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। मतलब उस टॉपिक के अंदर हमने कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल का जो आइडिया था वो मैंने कंप्लीट कवर किया था। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क या केबल्स की बात करते हैं तो केबल के अंदर कुछ लिटिल बिट छोटे छोटे जो है टॉपिक है जो वो बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, यानी बहुत ज्यादा इस तरह टर्म्स है जो वो हम कंप्यूटर नेटवर्क में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टर्म को आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे क्योंकि ये टर्म इंसान की जहन में कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि जी नॉइस क्या चीज है, ठीक है, इस तरह एटेन्युएशन क्या चीज है, इस तरह आपके साथ जो है ब्रॉडबैंड क्या चीज है, बेस बैंड क्या चीज है। तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि ये टर्म बार बार ये टीचर यूज कर रहा है और इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल से मेंशन करूंगा। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। देन पॉइंट नंबर फर्स्ट इज व्हाट इज नॉइस। देखो, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने नॉइस 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 काफी दफा डिस्कस किया, लेकिन आप लोग की जहन में ये कंफ्यूजन होगा कि ये असल में ये नॉइस है क्या चीज। तो नॉइस क्या चीज है? नॉइस मींस एनी अनवांटेड सिग्नल दैट डिस्टर्ब और इंटरफियर्स विद द ओरिजिनल सिग्नल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी नॉइस क्या चीज है? अगर सिंपल से एग्जांपल में दे दूं, मिसाल के तौर पे आपका एक ओरिजिनल मैसेज जा रहा है और ये जाने के दौरान ही यानी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ही एक अनवांटेड सिग्नल जनरेट हो जाता है या कोई EMI इंटरफेरेंस आ जाता है या कुछ भी आ जाता है और आपका जो मैसेज होता है, वो जो सिग्नल होता है वो लॉस होना शुरू हो जाता है। यानी मतलब कि आपका मैसेज सही तरीके से रिसीवर की तरफ नहीं पहुंच रहा है, दरमियान में डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस किस्म की डिस्टर्बिंग को हम नॉइस कहते हैं। नॉइस का मतलब क्या होता है? जनरल एग्जांपल अगर मैं दे दूं, नॉइस का मतलब होता है शोर। यानी मिसाल के तौर पे एक टीचर है, वो क्लास ले रहा है और बच्चे हैं वो शोर कर रहा है, तो एग्जैक्टली आपकी क्लास में नॉइस पैदा होगा और नॉइस की वजह से डिस्टर्बिंग होगी और आपका जो मैसेज है वो स्टूडेंट तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी। तो एग्जैक्टली ये बात यहां नेटवर्क के अंदर भी है। अगर सिंपली हम इसको अंडरस्टैंड करें, यू सेंड अ मैसेज। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को मैसेज भेज रहे हो, ठीक है, सम डिस्टर्बिंग मैक्सिस एंड टू इट। यानी मतलब क्या है कि इसमें कुछ डिस्टर्बिंग आ जाता है या कुछ मैक्सिंग आ जाता है, क्रॉस टॉक आ जाता है या मल्टीपल चीजें आ जाता है जिसकी मदद से आपका मैसेज रिसीवर की तरफ नहीं पहुंचता है। ठीक है, यानी मतलब क्या है कि द रिसीवर गेट डिस्ट्रॉक्ट इनकरेक्ट डेटा। यानी मतलब क्या है कि आप जो रिसीवर है वो मतलब के डेटा को रिसीव नहीं कर पाता या वो कोई गलत इनकरेक्ट डेटा को रिसीव करता है या कोई वायरस उसके मोबाइल में या कंप्यूटर में चला जाता है, जो वो इसके ऊपर क्लिक करता है तो आप उसका कंप्यूटर भी खराब हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को मैसेज कर रहे हो, दरमियान में कोई भी नॉइस आ गया तो जो रिसीवर है वो सही डेटा को रिसीव नहीं कर सकेगा, उसका जो फाइल होगा वो करप्ट होगा। यानी वो इसके ऊपर अगर क्लिक भी करेगा तो वो फाइल ओपन नहीं होगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी। ठीक है, तो आप फिर दोबारा इसको रीसेंड करेंगे। तो नॉइस का मतलब यही है कि नॉइस यहाँ पे किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉइस रिप्रेजेंट करता है कि जब आपकी डेटा सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहे हो, दरमियान में कोई दीवार कोई भी इस तरह चीज आ जाए जो वो आपकी ओरिजिनल डेटा को खराब करे, उसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है, अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें, रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं कि टॉकिंग ऑन फोन, हम फोन पे बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास फोन है, मैं फोन पे बात कर रहा हूं, यू हियर बजिंग और क्लिकिंग साउंड। यानी मतलब आप सम टाइम आप फोन पे बात कर रहे हो और आपकी फोन में कुछ बंग 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 या कुछ क्रिकलिंग आवाज जो है आप लोग सुनते हो, जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब होते हैं। अक्सर सम टाइम सिग्नल इशू होता है, जब आप किसी बंदे के साथ बात करें तो टक 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 इस तरह कुछ मल्टीपल साउंड जो है वो आपकी मोबाइल में जनरेट होता है। तो एग्जैक्टली वो जो साउंड होते हैं असल में वो क्या होते हैं? वो दैट डिस्टर्बिंग साउंड यानी नॉइस होता है जिसकी मदद से आप डिस्टर्ब होते हो। मिसाल के तौर पे आप किसी बंदे को कॉल कर रहे हो, वहां पे सिग्नल इशू होता है तो आपको डिफरेंट साउंड जनरेट होता है, उसी साउंड की वजह से आप डिस्टर्ब हो जाते हो। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही डिस्टर्बिंग जो साउंड आप सुन रहे हो उसको बेसिकली हम नॉइस कहते हैं। असल में वो नॉइस है जिसकी मदद से आपकी जो फोन कॉल है वो डिस्टर्ब हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द रियल लाइफ एग्जांपल। क्लियर? अगर हम टाइप ऑफ नॉइस की बात करें, यानी टाइप्स ऑफ नॉइस का मतलब क्या होता है कि कितने किस्म के नॉइस होते हैं जो वो जनरेट होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है थर्मल नॉइस।
थर्मल नॉइज, थर्मल का मतलब होता है वो नॉइज जो हीट से जनरेट होता है। मिसाल के तौर पे काज बाय हीट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये जो काज होता है ये हीट, मतलब ये हीट जनरेट करता है, ठीक है, हीट के थ्रू ये पैदा होता है, कैन नॉट बी रिमूव कंप्लीटली, आप जो है कंप्लीटली इसको रिमूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे जो थर्मल नॉइस होता है ये हीट से जनरेट होता है, ठीक है, मतलब कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जब हीट पैदा होता है वो हीट का जो साउंड होता है, वो जो नॉइस होता है उसको हम कंप्लीटली रिमूव भी नहीं कर सकते, लेकिन वो नॉर्मली आपके साथ जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंड्यूस नॉइस, यानी मतलब जो हमारे पास नेक्स्ट नॉइस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से, ठीक है, या ईएमआई से पैदा होता है, यानी मतलब अगर आपके पास नियर बाय कोई इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, या मोटर्स वगैरह है या मशीन्स वगैरह है, तो अक्सर इससे ये जो इंड्यूस नॉइस है ये पैदा होता है, और ये जब पैदा होता है तो आपकी डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिस्टर्बिंग क्रिएट होता है आपकी कम्युनिकेशन में। क्लियर। द थर्ड वन इज क्रॉसटॉक। क्रॉसटॉक का प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया, क्रॉसटॉक है क्या चीज। क्रॉसटॉक का मकसद ये है कि सिग्नल फ्रॉम वन केबल इफेक्ट इन अदर, यानी मतलब क्या है कि जब सिग्नल एक केबल से दूसरी केबल को इफेक्ट करता है, इसको हम क्रॉसटॉक कहते हैं। ये ज्यादातर कॉमनली पाए जाते हैं यूटीपी केबल्स में, यानी यूटीपी केबल्स में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है कि सिग्नल फ्रॉम वन केबल इफेक्ट्स इन अदर, यानी मतलब क्या है कि एक सिग्नल जो है वो मल्टीपल वायर्स को इफेक्ट करता है, तो एग्जैक्टली इसी किस्म की नॉइस को हम क्रॉसटॉक कहते हैं। यानी मतलब क्या है कि इसका मकसद यही होता है कि ये आपके साथ मल्टीपल केबल में एक सिग्नल जा रहा है और वो दूसरी केबल की सिग्नल को इफेक्ट कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसको हम क्रॉसटॉक के नाम से जानते हैं, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो नॉइस है वो है इंपल्स नॉइस। इंपल्स नॉइस का मतलब क्या होता है कि सडन स्पाइक, यानी मतलब वो चीज जो अचानक, यानी मतलब क्या होता है कि सडन, मतलब कि इस तरह कुछ पॉइंट्स होते हैं जो सडनली जनरेट होते हैं, यानी मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरह स्पाइक, यानी मतलब क्या होता है कि कुछ इस तरह जो है साउंड जनरेट होते हैं जो बहुत ज्यादा सडनली जनरेट होते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप बटन को प्रेस करते हो तो एक आवाज जनरेट होता है, या जब लाइट ऑन होता है या ऑफ होता है तो वो भी एक साउंड जनरेट करता है, ठीक है। इसी तरह ये साउंड, ये नॉइस जो है ये पैदा होता है लाइटिंग से या पावर सर्जरी से, ठीक है। मतलब कि अक्सर आप लोग मल्टीपल हैवी मशीन्स को यूज करते हो, या अक्सर आप सिंपल सा, आजकल के दौर में जनरली हर कोई इसको इस्तेमाल करता है, मोबाइल पे जब आप किसी बंदे का पिक्चर ले रहे हो तो वो एक साउंड जनरेट करता है, जब आप क्लिक करते हो तो वो एक साउंड जनरेट करता है, या कैमरास जिस पे आप पिक्चर क्लिक करते हो तो वो एक साउंड जनरेट करता है, उसको बेसिकली हम इंपल्स नॉइस कहते हैं, ठीक है। इंपल्स नॉइस, इसी तरह आपके साथ ये 4 टाइप्स ऑफ नॉइस थे जिसकी वजह से आपका जो सिग्नल होता है या डेटा होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ठीक है। ये जनरली मैंने एक आइडिया दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ नॉइस। नॉइस किस चीज को इफेक्ट करता है? डेटा एरर्स, यानी मतलब क्या होता है कि डेटा के अंदर एरर्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, आपका डेटा सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता। सिग्नल डिस्ट्रक्शन, ठीक है। डिस्ट्रक्शन मतलब क्या है कि सिग्नल का जो पहचान होता है और इंट्रोडक्शन होता है वो खत्म हो जाते हैं, मतलब कि सिग्नल जो बेसिकली रिसीवर की तरफ जा रहा है किस तरतीब से जा रहा है तो एग्जैक्टली वो लॉस हो जाता है, और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो डेटा या जो इंफॉर्मेशन जा रहा है तो एग्जैक्टली वो लॉस होना शुरू हो जाता है, यानी आपका डेटा का मैसेज सही तरीके से ट्रांसमिट नहीं होता, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस नॉइस, नॉइस को किस तरह हम रिड्यूस करेंगे? यूज द शील्डेड केबल। शील्डेड केबल का मतलब एसटीपी, यानी आप जो है कोएक्सियल केबल या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल जो है सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो नॉइसलेस, यानी ईएमआई नो एमआई है उसमें, ठीक है। या यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल या प्रॉपर ग्राउंडिंग, ठीक है। या कीप द केबल्स अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, यानी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस से अपनी केबल को दूर रखें, ठीक है। या यूज फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करें, या प्रॉपर ग्राउंडिंग करें उसका, ठीक है। या इसके अलावा शील्डेड केबल यूज करें, इसकी वजह से आपका नॉइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और आपका कम्युनिकेशन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अगर हम कुछ गोल्डन पॉइंट्स की बात करें तो नॉइस जो है ये एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो आपकी कम्युनिकेशन में इंटरफेरेंस पैदा करता है, आपकी कम्युनिकेशन में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये क्यों? causes error in data, ये जो है एरर्स को जनरेट करता है डेटा के अंदर, और ये कॉमनली कॉपर केबल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और फाइबर ऑप्टिक जो है एटलीस्ट ये भी इफेक्ट कर सकता है, लेकिन इसके अंदर याद रखें कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल है उसके अंदर नो ईएमआई है, तो एग्जैक्टली उसमें नॉइस बहुत कम क्रिएट होता है। तो ये बात याद रखें कि हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ नॉइस है
तो एग्जैक्टली इसका कंसेप्ट मैंने कवर किया कि इसको हम कवर किस तरह करेंगे और इसको ये किस किस चीज को अफेक्ट कर सकता है नॉइज। तो ये नॉइज का टॉपिक बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। हम बहुत ज्यादा नेटवर्किंग में यूज करते हैं। नॉइज जनरेट हो गया, इसके साथ ट्रैफिक आ गया, नेटवर्क डाउन हो गया, मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो एग्जैक्टली आप लोगों का ये आइडिया कवर होना चाहिए कि ये नॉइज है क्या चीज। उम्मीद है कि इस लेक्चर देखने के बाद आप लोग का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। द नेक्स्ट, एटेन्युएशन। व्हाट इज एटेन्युएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्युएशन किस चीज को क्रिएट करता है? एटेन्युएशन का मतलब क्या होता है? एटेन्युएशन का मतलब ये होता है कि एटेन्युएशन मींस लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ इज इट ट्रेवल्स टू अ ट्रांसमिटेड मीडिया लाइक केबल और आयर। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको सिंपली एग्जांपल दे दूं, मेरे पास एक कंप्यूटर है जो वो पेशावर में है और दूसरा कंप्यूटर है जो वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। और इसके दरमियान में मैंने एक कम्युनिकेशन लिंक बनाया, ठीक है। तो इससे पहले मैंने केबल्स का डिस्टेंस बताया कि कुछ केबल्स है जो वो 100 मीटर्स तक काम करता है, कुछ है कि 1000 मीटर्स तक काम करता है, कुछ है कि 200 मीटर्स तक, 500 मीटर्स तक, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर हम एटेन्युएशन की बात करें तो एटेन्युएशन जो है ये क्या काम करता है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल एक केबल है, उसका लेंथ है 100 मीटर्स, ठीक है। तो आपने 100 मीटर्स का केबल जो है यहां पे रख दिया और आपका सिग्नल इसके अंदर पास हो रहा है। एग्जैक्टली जिस तरह ये 100 मीटर्स तक पहुंचेगा तो इसके बाद इसका सिग्नल वीक होना शुरू हो जाएगा, यानी सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, यानी सिग्नल सही तरीके से काम नहीं करेगा, क्योंकि 100 मीटर के बाद उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, इसका स्टेमिना खत्म हो जाता है, तो ये वीक होना शुरू हो जाता है। तो आपका सिग्नल वीक होना शुरू हो जाते हैं तो वहां पे नेटवर्क इश्यूज, ट्रांसमिशन इश्यूज और इंटरनेट इश्यूज, सिग्नल इश्यूज, मल्टीपल इश्यूज जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो एटेन्युएशन का इसका मतलब यही है कि जब आप किसी मीडियम को यूज कर रहे हो और उसका डिस्टेंस है 100 मीटर और उसको आप फॉर एग्जांपल 120 मीटर डिस्टेंस पे बनाए, तो ये 20 मीटर्स में ये क्या करेगा? ये डिफरेंट प्रॉब्लम्स जनरेट करेगा और वो प्रॉब्लम क्या होगा? आपकी सिग्नल लॉसिंग। सिग्नल लॉसिंग का मतलब यही होगा कि आपकी सिग्नल वीक हो जाएगी, उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो उसी वजह से वहां पर जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो सही तरीके से नहीं होगा। असल में इसको हम बेसिकली एटेन्युएशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर इसके हम सिंपल पॉइंट देख ले, व्हेन अ सिग्नल मूव्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है, इट बिकम्स वीकर ओवर डिस्टेंस, यानी मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और सिग्नल का जो डिस्टेंस है वो कम है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली दिस लॉस इज कॉल्ड एटेन्युएशन, यानी मतलब इसको बेसिकली हम एटेन्युएशन कहते हैं। ये जो सिग्नल लॉस हो जाता है, मतलब कि मिसाल के तौर पे आपके सिग्नल जा रहा है और एक पॉइंट पे वीक हो जाता है, तो एग्जैक्टली जो एक पॉइंट पे वीक हो जाता है और आपका डेटा लॉस होना शुरू हो जाता है, उसको बेसिकली हम एटेन्युएशन कहते हैं। एटेन्युएशन का मकसद यही होता है कि मिसाल के तौर पे एक सिग्नल का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है और आप उसको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस दे रहे हो, तो एग्जैक्टली दिस इज ये 1 किलोमीटर के अंदर ये आपकी डिफरेंट डेटा को लॉस करेगा, उसी लॉस ऑफ डेटा को हम एटेन्युएशन कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे सिंपली यू स्पीक लाउडली, मिसाल के तौर पे आप चीख रहे हो, ठीक है। तो जो आप चीख रहे हो तो आपकी जो साउंड है वो एक हद तक आप सुनेंगे, मिसाल के तौर पे जो आप चीख रहे हो तो एक हद तक आपको सुनाई देगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दूर चले जाए तो फिर वही चीखने की आवाज आप नहीं सुनेंगे। इसका मतलब कि इसका जो स्ट्रेंथ है वो उतना है, अगर उससे आप आगे जाते हो तो उसका स्ट्रेंथ खत्म हो जाता है, यानी वो लाउड आवाज भी फिर आप लोग नहीं सुनते हो। तो एग्जैक्टली इसका मकसद यही होता है कि जब आप थोड़ा सा दूर चले जाते हो और फिर आप उस साउंड को नहीं सुन सकते, असल में इसको हम एटेन्युएशन कहते हैं, ठीक है। यानी असल में इसको ही हम एटेन्युएशन कहते हैं, ताकि आपका जो सिग्नल है वो लॉस होना शुरू हो जाए। मतलब आप दूर चले गए हो, वो चीख रहा है, आप नहीं सुन रहे हो, तो एग्जैक्टली डेटा लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इस किस्म की प्रोसेस को हम एटेन्युएशन कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहें कि सेम हैपन इन नेटवर्क में भी यही मसला होता है, नेटवर्क केबल्स या वायरलेस सिग्नल, नेटवर्क केबल या वायरलेस सिग्नल सेम मसला होता है। अक्सर अगर हम रूरल एरिया की बात करें, यानी अगर जो देहाती एरिया है उसकी अगर हम बात करें, तो वहां पे सिग्नल
ट्रांसमिशन सही तरीके से नहीं होता, मतलब आपका डेटा सही तरीके से नहीं जाता, ना सिग्नल सही काम करता है, ना कम्युनिकेशन सही होता है। जब आप उसको कॉल भी करें तो उसका आवाज कट कट, यानी मतलब उसका आवाज दरमियान दरमियान में जो है वो कट होता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है इसको बेसिकली हम एटेन्युएशन कहते हैं। ठीक है, ये असल में ये वजह होता है कि डिस्टेंस ज्यादा होता है, वो सिग्नल वो डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता, तो दरमियान में डेटा लॉस होना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसको हम एटेन्युएशन कहते हैं। ठीक है, ये क्यों काज होता है? क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने पहले बताया कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, केबल रेजिस्टेंस ज्यादा हो, ठीक है, मतलब कि केबल जो है ये प्रॉपर तरीके से उस रेजिस्टेंस को कवर नहीं कर सकता हो, ठीक है। इंटरफेरेंस नॉइस, यानी दरमियान में कोई इंटरफेरेंस या कोई नॉइस आ जाता है, ठीक है, या पुअर क्वालिटी केबल, यानी आपने जो केबल यूज किया उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, पुअर क्वालिटी है, डिस्टेंस भी ज्यादा है, तो लिहाजा इसके दरमियान में ईएमआई इंटरफेरेंस या मल्टीपल नॉइस क्रिएट होता है और उसकी वजह से आपका डेटा सही तरीके से डिस्टेंस यानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता। तो ये था आपके साथ क्या चीज, ये था आपके साथ एटेन्युएशन। कि ये हम नेटवर्किंग में क्यों यूज करते हैं, ये टर्म नेटवर्किंग में इस वजह से यूज करते हैं कि जब आपके एक सिग्नल के डिस्टेंस है, मिसाल के तौर पे एक सिग्नल 1 किलोमीटर को कवर कर सकता है, तो एग्जैक्टली आप कोशिश करें कि इसको कम डिस्टेंस में बनाए, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना आपकी कम्युनिकेशन फास्ट होगा, ठीक है, और आपका डेटा भी लॉस नहीं होगा। अगर इसकी हम मेजर की बात करें तो आपकी ये जो एटेन्युएशन है, ये जो मेजर होता है ये सिग्नल, ये होता है डिसेबल। डिसेबल मतलब डीबी, ये इसका नोटेशन है, ठीक है, मतलब अगर कोई जगह पे हाई डीबी है तो वहां पे मोर सिग्नल लॉस होगा, यानी मतलब कि जिस जगह का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे सिग्नल लॉसिंग ज्यादा होगी, और अगर लो डीबी होगा तो बेटर सिग्नल क्वालिटी होगी। मतलब मिसाल के तौर पे आपके साथ जो है एक सिग्नल की रेंज है मिसाल के तौर पे 1 किलोमीटर, और आप उसको 1 किलोमीटर से आगे मतलब थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस में बनाए, तो वहां पे लो डीबी होगा, और लो डीबी की वजह से फायदा ये होगा कि आपको सिग्नल, आपको एसएमएस, आपको जो मैसेज है वो सही तरीके से और बिल्कुल परफेक्ट और क्विक तरीके से मिलेगा, ठीक है। हाउ टू रिड्यूस, इसको हम रिड्यूस कैसे करेंगे, ठीक है, एटेन्युएशन को हम रिड्यूस किस तरह करेंगे? तो एटेन्युएशन को रिड्यूस करने के लिए आप रिपीटर्स को यूज करें या एम्पलीफायर्स को यूज करें, जिसकी मदद से आपकी सिग्नल जिस जगह पे वीक हो वहां से दोबारा स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाए, ठीक है। या इसमें आप हाई क्वालिटी केबल यूज करें, या रिड्यूस द केबल लेंथ कम कर दें ताकि आपका कम्युनिकेशन बेहतर हो, ठीक है। या इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज करें, तो इसके अंदर आपके साथ जो है कम एटेन्युएशन होता है, यानी फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर बहुत कम एटेन्युएशन होता है, यानी आपका डेटा लॉसिंग बहुत कम तर होता है। इसी वजह से आप लोग जो है इन चीजों को यूज कर सकते हो और एटेन्युएशन को रिड्यूस कर सकते हो, अपनी कम्युनिकेशन को परफेक्ट और अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर गोल्डन पॉइंट्स की हम बात करें तो एटेन्युएशन यानी सिग्नल लॉसिंग occurs over distance, ये डिस्टेंस पे, ये मतलब कि जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा फिर ज्यादा डिस्टेंस की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मेजर इन डीबी, ये डीबी में मेजर होता है, और इसकी सॉल्विंग ये है कि आप रिपीटर्स यूज करें। मिसाल के तौर पे आपको एक जगह पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे सिग्नल वीक है, यहाँ पे सिग्नल वीक होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे आप एक रिपीटर इंस्टॉल कर दे, तो वो सिग्नल उठाएगा वीक सिग्नल, उसको मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा और आगे फर्दर जो है इसको ट्रांसमिट करेगा। तो एग्जैक्टली आप लोग का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग का ये कंसेप्ट भी कवर हो गया कि एटेन्युएशन है क्या चीज। ये पॉइंट बहुत जरूरी था, क्योंकि नॉइस और एटेन्युएशन ये हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क में बहुत ज्यादा सुनते भी है, तो फिर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये है क्या चीज, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसका मकसद क्या है नेटवर्किंग में। इस लेक्चर के अंदर मैंने इसको कवर कर दिया है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये आइडिया आप लोग का कवर हो गया। द नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा हम केबल्स के अंदर यानी वायर्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एक है बेस बैंड और दूसरा है ब्रॉड बैंड। बेस बैंड और ब्रॉड बैंड ये दो किस्म की ट्रांसमिशन मीडियम है, ठीक है। यानी प्रीवियस टॉपिक के अंदर कोएक्सियल केबल के अंदर मैंने बताया कि 100 बेस टी, ठीक है, या अक्सर हम केबल में यूज करते हैं 10 बेस 2। तो मेरे कहने का मकसद यही है कि ज्यादातर हम केबल्स में ये कंसेप्ट यूज करते हैं। तो इसका मकसद क्या होता है, यहां पे जो बेस टर्म आया है बेस, तो बेस का मकसद क्या है, और अगर हम यहां पे ब्रॉड बैंड यूज करें तो इसका मकसद क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अब अगर आप कोई केबल यूज करें जिसका बुनियाद है बेस बैंड, तो बेस बैंड क्या करता है, the entire communication channel used by only one signal at a time, यानी entire communication, जितने भी communication channel होता है तो entire communication channel में
ओनली वन सिग्नल एट अ टाइम जो है वो जनरेट होता है, पास होता है। यानी मतलब कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही सिग्नल जनरेट होता है। क्लियर? मतलब ये काम है बेस बैंड का। यानी की पॉइंट की अगर हम बात करें, यूजेस डिजिटल सिग्नल, ये ओनली डिजिटल सिग्नल को यूज करता है। नो फ्रीक्वेंसी डिवीजन, इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन नहीं होता, यानी मल्टीपल मल्टीप्लेक्सिंग इसमें नहीं है। यानी मतलब ये वन टाइम पे सिर्फ ओनली वन सिग्नल जो है वो पास करता है। ठीक है? तो एग्जैक्टली वन डिवाइस ट्रांसमिट एट अ टाइम, यानी वन डिवाइस जो है ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है वन टाइम पे, यूजेस टाइम शेयरिंग, यानी इसके अंदर टीडीएम यानी टाइम शेयरिंग इस्तेमाल होता है। जो आपकी डेटा होता है वो प्रॉपर टाइम में ट्रांसमिट होता है। वन टाइम में वन डिवाइस जो है वो कम्युनिकेशन करेगा। ठीक है? जब वो कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा फिर इसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। अगर एक से ज्यादा मतलब के कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे मेरे पास n डिवाइसेस है, n डिवाइसेस का मतलब कि एक से ज्यादा डिवाइसेस है नेटवर्क के अंदर और वो सारे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं एक टाइम पे, तो फिर क्या होगा, फिर एक पॉइंट क्रिएट होगा जिसको हम कोलिजन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज कोलिजन, कोलिजन है क्या चीज, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो यहां पर ये आइडिया कवर कर दें कि जो बेस बैंड होता है ये वन टाइम वन सिग्नल जनरेट करता है, वन डिवाइस जो है ये डेटा ट्रांसमिट करते हैं वन डिवाइस का। ठीक है? मल्टीपल डिवाइसेस यानी मल्टीपल चैनल को एक टाइम पर यूज करिए, एंटायर वन चैनल इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो लैन ईथरनेट नेटवर्क्स या कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन वगैरह वगैरह, ज्यादातर जो है ये बेस बैंड यूज करता है और वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन जनरेट करता है। ठीक है? अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो ये ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस पे हम यूज करते हैं, सिंपल एंड लो कॉस्ट, ये सिंपल भी होता है, इस पे कॉस्ट भी इतना नहीं आता, फास्टर फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, यानी मतलब स्मॉल नेटवर्क के लिए काफी फास्टर भी होता है, ये नॉइज भी जनरेट नहीं करता, ये ट्रैफिक को भी जनरेट नहीं करता ज्यादातर, और आपकी जो डेटा होते हैं वो सही तरीके से प्रॉपर डिस्टेंस में जनरेट होता है। तो मतलब कि एक टाइम पे एक डिवाइस की सिग्नल को ये ट्रांसमिट करता है बेस बैंड ट्रांसमिशन में। बेस बैंड ट्रांसमिशन में यही होता है कि जितने भी केबल हम बेस बैंड यूज करते हैं वो क्या करता है, वो कंप्लीटली इंटायर वन चैनल यूज करता है और ओनली वन सिग्नल जनरेट होता है सेंडर से रिसीवर के दरमियान में। ठीक है? कोई और इंटरफेरेंसेस के दरमियान में होता है। दूसरा हमारे पास होता है ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन। ब्रॉडबैंड इसका अपोजिट है, द चैनल इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, यानी यहां पे मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज और मल्टीपल चैनल जनरेट होते हैं, यानी मतलब इसमें मल्टीप्लेक्सिंग एबिलिटी है। मल्टीप्लेक्सिंग की वजह से जो है इसके अंदर मल्टीपल सिग्नल सिमल्टेनियसली एक टाइम पे जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है? यानी मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यानी सो मेनी सिग्नल कैन ट्रैवल एट द सेम टाइम, यानी सेम टाइम पे मल्टीपल सिग्नल ट्रैवल करते हैं। यहां पे एंटायर चैनल में सिर्फ एक और यहां पे मल्टीपल चैनल्स होते हैं। ठीक है? मल्टीपल चैनल मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड होता है और उस पे मल्टीपल डेटा एक टाइम पे आता है, या मतलब फ्रीक्वेंसी जो जनरेट होता है, डेटा आपके साथ सेंड होता है। ठीक है? यानी अगर की पॉइंट्स की हम बात करें तो यूजेस एनालॉग सिग्नल्स, ये एनालॉग सिग्नल को यूज करते हैं, यानी मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को यूज करते हैं। मॉड्यूलेटेड का मतलब एनालॉग फ्रीक्वेंसी को ये यूज करता है। ठीक है? यूज फ्रीक्वेंसी डिवीजन, यानी मतलब ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन एक पॉइंट यूज करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, यानी इसका मल्टीप्लेक्सिंग जो है आपके साथ क्या है, ये मल्टीप्लेक्सिंग यूज करता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यानी एफडीएम यूज करता है, जिसकी मदद से मल्टीपल चैनल जो है वो क्रिएट होते हैं। ठीक है? और मल्टीपल यूजर सिमल्टेनियसली, यानी मल्टीपल यूजर मल्टीपल कम्युनिकेशंस, मल्टीपल डेटा को एंड डिवाइसेस एक दूसरे के साथ मल्टीपल डेटा को शेयर कर सकते हैं एक चैनल के ऊपर। ये मल्टीपल हिस्सों में डिवाइड होता है और ये डिवीजन जो है इसके अंदर एक डिवाइस होता है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और ये प्रॉपर तरीके से प्रॉपर एक्ट करता है। ठीक है? अगर एग्जांपल की हम बात करें केबल टीवी, देखो केबल टीवी की अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है? ब्रॉडबैंड है। इस तरह अगर हम इंटरनेट आईएसपी कनेक्शन की बात करें तो ब्रॉडबैंड है, एक टाइम पे कितने लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? इस तरह अगर डीएसएल की हम बात करें, अगर फाइबर ब्रॉडबैंड की हम बात करें, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये सब इस्तेमाल करता है क्या चीज, ये सब इस्तेमाल करता है ब्रॉडबैंड। इस तरह इसके अंदर जो है बेस बैंड डोमेन और ब्रॉडबैंड डोमेन भी है। इंशाल्लाह आगे की वीडियोस के अंदर मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा, इसके अंदर कंपैरिजंस भी बताऊंगा। ठीक है? तो अगर दोनों को हम क्या करें, दोनों को हम सिंपली यहां पे देख ले तो करेक्टरिस्टिक में ये है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हाई कैपेसिटी है, इस तरह ये मोर कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली है, यानी इसके बनिस्बत ये बहुत बेस्ट है और आजकल के दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अगर हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख ले, यानी इसका जो सिग्नल होता है, बेस बैंड का जो सिग्नल होता है वो डिजिटल होता है, ब्रॉडबैंड का जो सिग्नल होता है वो एनालॉग होता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करता है, एनालॉग सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करता है। अगर इस फ्रीक्वेंसी की हम शेप देख लें तो ये हमारे पास है एनालॉग सिग्नल,
और ये हमारे पास है डिजिटल सिग्नल। ठीक है, ये दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चैनल की बात करें तो ये सिंगल है, ये सिंगल चैनल यूज करता है, और ये मल्टीप्लेक्सिंग है, यानी ये मल्टीपल चैनल्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मल्टीपल। ये वन टाइम पे ओनली वन सिग्नल जनरेट करता है, ये वन टाइम पे मल्टीपल सिग्नल्स को जो है वो जनरेट करता है। ठीक है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए है। ठीक है, ये जो है लो फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर ईथरनेट में इस्तेमाल होता है, और ये ज्यादातर केबल टीवी या आईएसपी वाले या फाइबर ब्रॉडबैंड या डीएसएल वाले ये बहुत ज्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं, डीएसएल मोडेम जो हम अपने घरों में इंटरनेट वगैरह लगा के आईएसपी कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये हमारे पास कुछ गोल्डन पॉइंट्स थे जिसकी मदद से आप लोग अपनी कंफ्यूजन को कंप्यूटर नेटवर्क में कवर कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इस लेक्चर से काफी फायदा उठा सकेंगे, और इस लेक्चर से आपने काफी फायदा उठा भी लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।